नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जॉली एलएलबी 3 की और हमारे पास है इसकी एक समीक्षा। तो आज इसी समीक्षा को ज़रा बारीकी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फ़िल्म के बारे में क्या ख़ास बातें ये बताती हैं। सोच तो एक ही समीक्षा है, तो हमारा फोकस उसी के नज़रिए पर रहेगा। और देखिए, इस रिव्यू का जो सबसे बड़ा मतलब हाइलाइट है या कह लें फ़िल्म का जो हुक है, वो ये है कि इस बार कोर्ट रूम में 2 जॉली हैं, आमने-सामने। हाँ, एक अक्षय कुमार वाले जॉली। जी, जगदीश्वर मिश्रा और दूसरी तरफ हैं अरशद वारसी यानी अर्जुन पाठक। समीक्षा साफ कहती है कि भाई इनकी जो भिड़ंत है, इनकी जुगलबंदी, वही फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। ये अपने आप में एक अनोखा आइडिया तो लगता है। हाँ, आइडिया तो मतलब ध्यान खींचता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के दोनों हीरोज को एक ही कहानी में ले आना, वो भी एक दूसरे के खिलाफ, ये कागज पर तो काफी मजबूत लगता है। और जिस तरह समीक्षा आमना सामना और जुगलबंदी पर जोर दे रही है, उससे लगता है कि शायद कहानी का काफी वजन इसी टकराव पर है। हाँ, बिल्कुल। और देखना ये होगा कि ये टकराव सिर्फ मतलब एक गिमिक है या कहानी को सच में कोई गहराई देता है। समीक्षा इस पर कुछ कहती है। सही सवाल है। चलिए इसी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। कहानी की बात करें तो समीक्षा बताती है कि फिल्म फिर से एक बड़े केस के आसपास घूमती है और वो केस आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। ये पैटर्न तो जी, वो तो जॉली फ्रेंचाइजी की पहचान रही है। हाँ, तो एक जॉली अक्षय कुमार वाला, वो लड़ रहा है न्याय के लिए, और दूसरा जॉली अरशद वारसी उसे चैलेंज कर रहा है। समीक्षा का कहना है कि कोर्टरूम में जो इनकी बहसें हैं, जो दांव-पेच हैं, वो दर्शकों को बांधे रखते हैं। आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाना ये तो ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन दिलचस्प ये है कि समीक्षा बांधे रखने का क्रेडिट किरदारों की आपसी बहस को दे रही है। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि सामाजिक मुद्दा बस एक बैकड्रॉप है और असली ड्रामा इन दोनों के टकराव में है? क्या समीक्षा ये बताती है कि इन दोनों के बीच मतलब मुद्दे और टकराव के बीच संतुलन कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किरदारों की नोकझोंक मुद्दे पर हावी हो गई हो? देखिए समीक्षा सीधे सीधे संतुलन पर तो कुछ नहीं कहती, पर जिस तरह से बहसें और कोर्टरूम गतिविधियों को हाईलाइट किया गया है, आपका अंदाजा सही हो सकता है। फोकस शायद टकराव पर ज्यादा है, और अगर किरदारों की बात हो ही रही है तो एक्टिंग पर आते हैं। समीक्षा में एक्टिंग की तो भाई काफी तारीफ है। अक्षय कुमार के लिए लिखा है कि उनकी कॉमिक टाइमिंग तो है ही, पर वो इमोशनल सीन्स में भी असर छोड़ते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग तो खैर सब जानते हैं, पर इमोशनल एक्टिंग पर जोर देना ये दिखाता है कि शायद किरदार में सिर्फ कॉमेडी से ज्यादा कुछ और भी है। हाँ, हो सकता है। हो सकता है कहानी उन्हें कुछ ऐसे पल देती हो जहां वो इमोशनल डेप्थ दिखा पाएं जो उनके जॉली को शायद पिछले वाले से थोड़ा अलग बनाता हो। हाँ, मुमकिन है। और अरशद वारसी के लिए समीक्षा ने सहज एक्टिंग शब्द इस्तेमाल किया है। कहती है कि वो एक बार फिर दिल जीत लेते हैं। सहज एक्टिंग मतलब बिल्कुल नेचुरल है ना। बिल्कुल, सहज या नेचुरल एक्टिंग तो अरशद वारसी की पहचान है, खासकर इस रोल में। और समीक्षा का ये कहना कि दोनों लीड एक्टर्स प्रभावी हैं, ये भी अहम है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब दो बड़े नाम जो एक ही फ्रेंचाइजी के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हों एक साथ आते हैं तो स्क्रीन पर बैलेंस बनाना एक चैलेंज होता है। दोनों को चमकने का बराबर मौका देना। समीक्षा की तारीफ से तो यही लगता है कि शायद डायरेक्टर और राइटर ये बैलेंस बनाने में कामयाब रहे हैं। सही बात है। क्या समीक्षा सपोर्टिंग कास्ट के बारे में कुछ कहती है? कोर्टरूम ड्रामा में उनका रोल भी काफी कहानी को एक विश्वसनीयता देते हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि कोर्टरूम का माहौल सिर्फ लीड एक्टर से नहीं बनता। सही है। चलिए अब डायरेक्शन और फिल्म के थीम्स पर आते हैं। डायरेक्टर सुभाष कपूर, जिन्होंने पिछली फिल्में भी बनाई, उनके बारे में समीक्षा कहती है कि उन्होंने फिर से वही किया है, समाज की कड़वी सच्चाइयों को मजेदार तरीके से पेश किया है, पर असरदार ढंग से। मजेदार लेकिन असरदार ढंग। हाँ, समीक्षा ने एक लाइन इस्तेमाल की है, हंसी के साथ सोचने पर मजबूर करने वाले पल। ये मजेदार लेकिन असरदार ढंग तो सुभाष कपूर का कह सकते हैं सिग्नेचर स्टाइल बन गया है, और समीक्षा इसी तरफ इशारा कर रही है। कॉमेडी के जरिए सोशल कमेंट्री करना ये बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है। हाँ, लोगों तक बात पहुंच जाती है। बिल्कुल, गंभीर मुद्दे भी दर्शकों को बोझिल नहीं लगते, उपदेशात्मक नहीं लगते, और सोचने पर मजबूर करने वाले पल का जिक्र ये बताता है कि फिल्म शायद सिर्फ सतही मनोरंजन नहीं है, उससे आगे जाती है। पर क्या समीक्षा ये बताती है कि ये टिप्पणी कितनी तीखी है? मतलब पिछली फिल्मों जितनी ही शार्प है, या इस बार दो जॉली की भिड़ंत ने इसे थोड़ा हल्का कर दिया है? देखिए, सीधे तौर पर तो पिछली फिल्मों से तुलना नहीं की गई है, लेकिन असरदार ढंग और सोचने पर मजबूर करने वाले पल जैसे शब्द बताते हैं कि सोशल एंगल मौजूद है और वो असर भी डालता है। उसकी इंटेंसिटी पर साफ टिप्पणी नहीं है, पर हाँ, वो है जरूर।
अब अगर फिल्म के मूड की बात करें तो म्यूजिक और डायलॉग्स पर आते हैं। संगीत को समीक्षा ने हल्का फुल्का बताया है, मतलब ठीक ठाक, औसत। लगता है गाने फिल्म की जान नहीं है। से भी अक्सर बैकग्राउंड में रहता है या कहानी की गति बदलने का काम करता है। पर अगर संगीत औसत है, जैसा समीक्षा कह रही है, तो फिर फिल्म को मनोरंजन और असर के लिए दूसरी चीजों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। और समीक्षा के मुताबिक वो दूसरी चीज है डायलॉग्स। समीक्षा साफ कहती है कि फिल्म की जान उसके संवाद हैं। अच्छा। हाँ, खासकर कोर्टरूम सीन्स में गजब की पंचलाइन और तानाबाजी देखने को मिलती है। ये लाइन अपने आप में काफी कुछ कह रही है। बिल्कुल। जब म्यूजिक पीछे हट जाता है तो डायलॉग्स का महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है, खासकर इस जॉनर में, जहां किरदारों के बीच दिमागी और जुबानी जंग ही मेन अट्रैक्शन हो। सही। गजब की पंचलाइन और ताराबाजी, इसका मतलब है कि राइटर ने भाषा पर, हाजिर जवाबी पर काफी मेहनत की होगी। यही डायलॉग्स किरदारों को बनाते हैं, उनके बीच की केमिस्ट्री या टकराव को धार देते हैं और दर्शकों को बांधे रखते हैं। अगर डायलॉग्स वाकई दमदार हैं, जैसा समीक्षा कह रही है, तो ये फिल्म की कई दूसरी कमियों की, जैसे औसत संगीत, भरपाई कर सकते हैं। हाँ, लगता तो यही है। डायलॉग्स ही वो गोंद हैं जो दर्शकों को सीट से चिपकाए रखते होंगे, खासकर जब दो वकील आमने सामने हो। अच्छा, अब समीक्षा में जो प्लस और माइनस पॉइंट्स गिनाए गए हैं, उनको एक साथ देखते हैं। ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे ऊपर है अक्षय और अरशद की टक्कर, फिर आता है मजेदार कोर्टरूम ड्रामा, दमदार संवाद और कॉमिक टाइमिंग, और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी। ये सब वही बातें हैं जिन पर हम अभी बात कर ही रहे थे। हाँ, ये सारे पॉइंट्स मिलकर फिल्म के जो मुख्य ताकतें हैं, उनका एक खाका खींचते हैं। मतलब एक दिलचस्प सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, जॉनर के हिसाब से एंटरटेनमेंट, मजबूत राइटिंग, खासकर डायलॉग्स में, और एक थीमैटिक रेलेवेंस। ये एक बैलेंस्ड पैकेज की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ नेगेटिव पॉइंट्स में समीक्षा दो बातों का जिक्र करती है। एक, फिल्म को जगहों पर थोड़ी लंबी लगती है, शायद पेस कहीं कहीं धीमी हो जाती हो। लंबाई का मुद्दा। और दूसरा, गाने उतने असरदार नहीं है, जिसकी बात हमने अभी की। लंबाई का मुद्दा तो खैर हिंदी फिल्मों में काफी आम है, खासकर सेकंड हाफ में। लेकिन यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि क्या ये लंबाई इसलिए महसूस होती है क्योंकि कहानी थोड़ी खिंचती है, या फिर गाने रुकावट डालते हैं। समीक्षा ये साफ नहीं करती, पर हो सकता है औसत गाने न सिर्फ बेअसर हों, बल्कि कहानी की रफ्तार को भी रोकते हों, जिससे फिल्म लंबी लगने लगती है। हाँ, ये हो सकता है। हालांकि अगर डायलॉग्स और कोर्टरूम ड्रामा वाकई इतने मजबूत हैं जैसा समीक्षा का दावा है, तो शायद दर्शक लंबाई के मुद्दे को उतना महसूस ना करें। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ हो सकता है, मतलब मजबूत टकराव और संवाद के बदले थोड़ी लंबाई झेलना। ये अच्छा पॉइंट है। शायद दमदार सीन्स के बीच कुछ पल धीमे लगते होंगे। खैर, अब आते हैं समीक्षा के फाइनल वर्डिक्ट पर। कुल मिलाकर समीक्षा फिल्म को मनोरंजक और सोचने पर मजबूर करने वाली बताती है। मनोरंजक और सोचने पर मजबूर करने वाली, ये टैगलाइन अहम है। हाँ, इसमें कॉमेडी, इमोशन और सोशल सटायर का मिक्सचर है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज का दावा किया गया है। हाँ, ये टैगलाइन दिखाती है कि समीक्षा के हिसाब से फिल्म सिर्फ हंसाती नहीं है, बल्कि कुछ मीनिंगफुल कहने की कोशिश भी करती है, और इन दोनों गोल्स के बीच एक बैलेंस बनाने में कामयाब रहती है। ये बैलेंस बनाना अक्सर मुश्किल होता है। और आखिर में समीक्षा की सिफारिश है कि भाई जिन्हें कोर्टरूम ड्रामा पसंद हैं या जो अक्षय अरशद की जोड़ी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए। और रेटिंग दी है 5 में से 3.5 स्टार। 3.5 स्टार की रेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के साथ मिलकर एक काफी साफ तस्वीर देती है। ये रेटिंग बताती है कि फिल्म अच्छी है, अपने वादों को काफी हद तक पूरा करती है, देखने लायक है, भले ही परफेक्ट ना हो। हाँ, तो समीक्षा से यही लगता है कि फिल्म का जो मेन आकर्षण है, दो जॉली का टकराव, वो काम करता है। डायलॉग्स मजेदार और तीखे हैं, और सामाजिक संदेश भी है। लंबाई और औसत संगीत जैसी कमियों के बावजूद फिल्म का कोर मजबूत लगता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और समीक्षा का सार निकालें तो कुछ मेन पॉइंट्स उभरते हैं। पहला, दो जॉली का आमना सामना इस फिल्म का सेंट्रल आइडिया है और सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी, जैसा समीक्षा बार बार कह रही है। जी। दूसरा, फिल्म अपने पुराने फॉर्मूले पर ही है, कॉमेडी और सोशल इश्यूज का मेल, लेकिन इस बार शायद टकराव वाले एंगल पर ज्यादा जोर है। हाँ, ऐसा लगता है। तीसरा, अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों की एक्टिंग और उनकी केमिस्ट्री फिल्म की बैकबोन है, और समीक्षा के हिसाब से ये हिट रही है। चौथा, दमदार और चटपटे डायलॉग्स फिल्म को एनर्जी देते हैं, खासकर कोर्टरूम में। और आखिर में, कुछ कमियों के बावजूद समीक्षा इसे एक एंटरटेनिंग और मीनिंगफुल कोशिश मानती है। बिल्कुल सही सारांश। ये समीक्षा हमें फिल्म से क्या उम्मीद रखनी चाहिए
और वो उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, इसका एक अच्छा अंदाजा देती है। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल की तरफ भी ले जाता है। क्या? जिस तरह से ये समीक्षा और शायद ये पूरी फिल्म फ्रेंचाइजी ही कॉमेडी का इस्तेमाल करती है गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दों को उठाने के लिए, क्या ये तरीका वाकई इन मुद्दों को आम दर्शक तक पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका है? क्या कॉमेडी की चाशनी में लिपटी कड़वी सच्चाई ज्यादा आसानी से हजम हो जाती है, या कहीं इस चक्कर में मुद्दे की गंभीरता थोड़ी कम हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, खासकर जब हम देखते हैं कि समीक्षा के अनुसार ये फॉर्मूला एक बार फिर काम कर गया है।